हेलो गाइस। सो आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज होमोजेनस फंक्शन। ओके, ये सिंपल है एकदम, बस आपके जो निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में जो दिया है उस टाइप से आप सॉल्व मत करो क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं आपको थोड़ा सा अलग टाइप का मेथड बताऊंगी, वो इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। होमोजेनस फंक्शन क्या होता है वो आज के लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। Here is a formal definition of homogeneous function। हम इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास फंक्शन हो f ऑफ x, y और ये होमोजेनस फंक्शन ऑफ nth डिग्री तब रहेगा जब आपका f ऑफ tx, ty इज इक्वल्स टू t रेज टू n f ऑफ x y ये आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये जो n है वो डिग्री होती है होमोजेनस फंक्शन की। सो ये फंक्शन होमोजेनस तभी रहेगा जब f ऑफ tx, ty इज इक्वल्स टू t रेज टू n f ऑफ x, y ये आप प्रूफ करके बताओगे तब। ओके, सो नाउ लेट्स सी फर्स्ट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस। सिंपल है ये टॉपिक, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको कुछ फंक्शन इस तरह से दिया है। सो डिफाइन करो इसको अच्छे से। f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई, ये है। ठीक है, अभी आपको ये चेक करना है कि ये होमोजेनस फंक्शन है या नहीं, और अगर होमोजेनस फंक्शन रहेगा तो ये कौन से डिग्री का है, मतलब n की वैल्यू हमें यहाँ पे ढूंढनी है। तो f ऑफ tx, ty ये ले लो। tx, ty मतलब क्या, जहां पे भी आपको x एंड y है वहां पे आप t इंटू x पुट करोगे। यहाँ पे x स्क्वायर है तो tx दो होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर है तो ty द होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन tx माइनस ty। ओके, और ये स्क्वायर रूट में है। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप t स्क्वायर x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा लिखोगे तो यहाँ से टी स्क्वायर आपको कॉमन आ जाएगा, मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में, अपॉन यहाँ से टी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में मिलेगा एक्स माइनस वाई। ओके, सो यहाँ पे ये जो है टी, ठीक है, इसको टी स्क्वायर अपॉन टी हो जाएगा यहाँ पे टी, इसको आप स्क्वायर रूट के बाहर ले लो तो आपको मिलेगा रूट टी इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। अभी ये अच्छे से देखो, ये क्या है, आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। सो मैं यहाँ पे रूट टी इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ऐसा लिख सकती हूँ। सो यहाँ पे रूट को हम रेज टू हाफ लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पे ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था इससे मैच कर रहा है, दैट इज एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल्स टू टी रेज टू हाफ यहाँ पे आया और इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आया। सो ये हो गया आपका होमोजेनस फंक्शन। डिग्री क्या है, एन की वैल्यू है हाफ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हियर इज आवर सेकेंड सम, रूट ऑफ एक्स रेज टू 3/2 प्लस वाई रेज टू 3/2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फंक्शन दिया है। इसको अभी एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई लिख दो। ठीक है, जहां पे भी x है वहां पे टी एक्स के साथ रिप्लेस कर दो और y है वहां पे टी वाई के साथ रिप्लेस कर दो। सो यहाँ पे टी एक्स द होल रेज टू 3/2 है और टी वाई द होल रेज टू 3/2 है। ओके, सो यहाँ पे t रेज टू 3/2 कॉमन में आ जाएगा, x रेज टू 3/2 प्लस y रेज टू 3/2 बचा, और यहाँ से t स्क्वायर कॉमन में आ जाएगा। तो यहाँ पे t रेज टू 3/2 और ये स्क्वायर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 3/2 माइनस 2 होगा ऊपर जाके, विच इज इक्वल्स टू t रेज टू माइनस हाफ। अभी इसको आप स्क्वायर रूट के बाहर निकाल दो। अगर आप इसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा ना, यहाँ पे t रेज टू माइनस हाफ, इसका स्क्वायर रूट लेना है, मतलब क्या, t रेज टू माइनस हाफ रेज टू 1/2, मतलब यहाँ पे हो गया t रेज टू माइनस 1/4। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। सो ये आ गया आपका f ऑफ x कमा वाई, राइट। सो
बाय डेफिनेशन ऑफ होमोजेनस फंक्शन आपका ये जो गिवन फंक्शन है वो हो गया होमोजेनस फंक्शन विथ डिग्री -1/4. ओके, सो नेक्स्ट सम देखो, इफ यू हैव साइन इनवर्स ऑफ y बाय x, सो फंक्शन हो गया आपका साइन इनवर्स y बाय x, f ऑफ tx, ty निकालो. सो यहाँ पे y की जगह पे ty, x की जगह पे tx आ जाएगा. अभी यहाँ से देखो ये t और ये t कैंसल हो रहा है ना, तो मिलेगा साइन इनवर्स y बाय x. आपको साइन इनवर्स y बाय x मिल रहा है, तो क्या मैं इसको t⁻0 साइन इनवर्स y बाय x लिख सकती हूँ? करेक्ट. क्यों? क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 आपको 1 ही देता है. करेक्ट ना, इसलिए यहाँ पे मैंने t⁻0 लिखा. सो मैं कह सकती हूँ कि ये जो है वो अपना f ऑफ x, y है. Therefore it is a homogeneous function of degree 0, क्योंकि मेरा यहाँ पे n is equals to 0 आ गया. बराबर. अभी नेक्स्ट सम देखो, इफ यू हैव साइन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5. इसमें देखो f ऑफ tx, ty निकालो. क्या आएगा? साइन इनवर्स यहाँ पे x माइनस वाई की जगह पे tx माइनस ty, और यहाँ पे x रेज टू 5 की जगह पे tx द होल रेज टू 5. इसलिए यहाँ पे t रेज टू 5, x रेज टू 5 प्लस t रेज टू 5 इंटू y रेज टू 5 ऐसा मिल गया. यहाँ से t और यहाँ से t रेज टू 5 कॉमन में निकालो तो मिलेगा 1/t रेज टू 4. अभी क्या मैं ये t रेज टू 4 साइन इनवर्स के भी बाहर निकाल सकती हूँ क्या? नहीं. बराबर. इसलिए यहाँ पे मैं इसको, ये जो होमोजेनस फंक्शन का हमने डेफिनेशन देखा था, f ऑफ tx, ty इज इक्वल्स टू t रेज टू n f ऑफ x, y. इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा है ना. इसलिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है f ऑफ x, y वो आपका नॉन होमोजेनस फंक्शन है. क्यों? क्योंकि ये आपका होमोजेनस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वही फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे t रेज टू n इंटू एफ ऑफ एक्स, y ऐसा नहीं लिख सकती हूँ इसलिए. ठीक है. बट यहाँ पे ये भी जो साइन इनवर्स y अपॉन x है, यहाँ से मैंने इसको होमोजेनस फंक्शन लिख दिया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं इसको इंटू t रेज टू 0 से कर सकती हूँ. यहाँ पे मैं इंटू t रेज टू 0 या फिर t रेज टू समथिंग n, इसके साथ मैं f ऑफ x, y को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, तो ये आपका हो गया नॉन होमोजेनस फंक्शन. ओके. हाँ, बट ये आपका होमोजेनस एक्सप्रेशन रह सकता है. अभी देखो, हमने अभी तक देखा था होमोजेनस फंक्शन. ठीक है. अभी ये होमोजेनस एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझो. ये मैंने सपोज किया u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 ऐसा है. ठीक है. तो मैं ये साइन इनवर्स को यहाँ पे लेके आई, मुझे मिला साइन u इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5. ओके. सो मुझे बताओ, अभी अगर ये आपका फंक्शन रहेगा f ऑफ u, मतलब क्या? ये साइन u जो है वो आपका u के टर्म्स में फंक्शन है ना, तो ये जो f ऑफ u है विच इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5, ये आपका होमोजेनस फंक्शन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने tx माइनस ty निकाला अपॉन t रेज टू 5 प्लस t रेज टू 5 y रेज टू 5 ऐसा निकाला. सो यहाँ पे मैंने t कॉमन लेने के बाद x माइनस वाई अपॉन x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 इंटू यहाँ पे t रेज टू माइनस 4 मुझे मिल जाएगा. बराबर. अगर ये t रेज टू माइनस 4 और ये क्या है आपका f ऑफ u है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया t रेज टू माइनस 4 इंटू f ऑफ u. अभी यहाँ पे देखो f ऑफ t इंटू u, इसका आपका मिल गया t रेज टू माइनस 4 इंटू एफ ऑफ u. सो ये हो गया आपका होमोजेनस फंक्शन. क्या? u हो गया आपका होमोजेनस फंक्शन. f ऑफ u क्या है आपका? साइन u है. करेक्ट. सो ये होता है आपका होमोजेनस एक्सप्रेशन. क्यों? क्योंकि आप इसको
ये जो साइन इनवर्स का टर्म था उसमें आप इसको होमोजेनस फंक्शन प्रूफ नहीं कर पाते हो, बट अगर मैं इसको u के टर्म्स में लिख दूं, मतलब f ऑफ u ले लूं, तो f ऑफ u आपका होमोजेनस फंक्शन है। ओके, ये डिफरेंस होता है होमोजेनस फंक्शन और होमोजेनस एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट सम देखो, साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसको भी आप एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई ये लिख दो, तो यहाँ पे टी मिलेगा और ये टी को आप साइन इनवर्स के बाहर नहीं ला सकते, इसलिए यहाँ पे ये भी है वो आपका होमोजेनस फंक्शन नहीं है। बट क्या ये होमोजेनस एक्सप्रेशन हो सकता है? क्या हो सकता है ना। नेक्स्ट सम देखो, लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा है। ओके, सो यहाँ पे आप एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई निकालो, यहाँ पे आपको मिलेगा लॉग टी इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी ये आपका टी बाहर निकल सकता है, लॉग नहीं निकल सकता, इसलिए यहाँ पे ये भी हो गया आपका नॉट होमोजेनस फंक्शन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।